नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। देखिए मित्रों, आज अपना अगला चैप्टर है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्लास 8 का हमारे गौरव। इतिहास का अंतिम चैप्टर रहेगा ये। तो कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको शुरू से लगाकर अंत तक पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। भारत का इतिहास अत्यधिक गौरवशाली रहा है। इस गौरव को प्राप्त करने के लिए यहाँ के वैज्ञानिक, साहित्यकारों, कलाकारों आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनमें कतिपय प्रेरक महापुरुषों के कार्य की जानकारी यहाँ दी जा रही है। देखिए, इन टॉपिक में अपन पढ़ेंगे जो महापुरुष हुए हैं अपने, उन महापुरुषों के बारे में जानकारी पढ़ेंगे। अगले हैं अपने संत बरदाई, ठीक है ना। संत बरदाई के बारे में, संत बरदाई का जन्म 1148 को लाहौर में हुआ था। देखिए मित्रों, लाहौर कहाँ पर है? लाहौर है पाकिस्तान के अंदर। 1148 में लाहौर के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम राव वैन था। तो देखिए, ये फैक्ट है, राव वैन था इनके पिता का नाम। राव वैन अजमेर के स्वानों के पुरोहित थे। देखिए, ये अजमेर के स्वानों के पुरोहित थे। इसी से संत को अपने पिता के साथ राजकुल के संपर्क में आने का अवसर मिला। देखिए, संत का मतलब है संत बरदाई। संत बरदाई अपने पिता के साथ यहाँ पर स्वानों के जिस प्रकार से राजपुरोहित हुआ करते थे, उनके साथ यहाँ पर राजकुल में संपर्क में आने का इनको अवसर मिला। बाल्यकाल से ही प्रतिभाशाली सिद्ध हुए और शीघ्र ही इन्होंने भाषा, साहित्य, व्याकरण, छंद, पुराण, ज्योतिष आदि का ज्ञान प्राप्त कर लिया। दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के न केवल राज्य कवि घोषित हुए, बल्कि उनके सलाहकार व मित्र भी बन गए थे। देखिए, संत बरदाई जो अजमेर के शासक थे, अंतिम चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि भी थे ये, और सलाहकार भी थे, और अच्छे मित्र भी थे। संत बरदाई केवल कवि ही नहीं थे, अस्त्र शस्त्र की विधिवत शिक्षा भी इन्होंने प्राप्त की थी। तो ये इनके कुछ गुण थे। युद्ध के समय वे सदैव सेना के साथ रहकर रण कौशल का भी परिचय देते थे। देखिए, सेना में जिस प्रकार से सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का भी कार्य करते थे ये, और इनके साथ साथ सैनिकों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी देते थे, और रण कौशल का परिचय यानी साथ में सैनिकों के रूप में भी कार्य करते थे। पृथ्वीराज रासो संत बरदाई की प्रसिद्ध रचनाएं। देखिए, संत बरदाई द्वारा प्रसिद्ध रचनाएं इनके द्वारा लिखित है जो है पृथ्वीराज रासो। तो ये फैक्ट है, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है? संत बरदाई के द्वारा। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहलाता है। देखिए मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो को। इस ग्रंथ से संत बरदाई की विद्वता, वीरता, सहृदयता और मित्र भक्ति का परिचय प्रचुर मात्रा में मिलता है। देखिए, इन ग्रंथ में संत बरदाई की विद्वता यानी संत बरदाई कितने विद्वान थे, कितने वीर थे, और कितने हृदय से वो कुशल थे, और मित्र भक्ति यानी जो पृथ्वीराज चौहान और संत बरदाई के बीच में मित्रता का भी इसमें उल्लेख किया गया है। हाँ, अगले महापुरुष का नाम है महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त का जन्म 598 ईस्वी में हुआ था। ब्रह्मगुप्त का जन्म कब हुआ था? 598 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म है जो जन्म स्थान भीनमाल, जालोर में, जो राजस्थान में भीनमाल स्थान है जालोर जिले में, वहाँ पर इनका जन्म स्थान माना जाता है। ब्रह्मगुप्त गुप्त काल के प्रमुख खगोल शास्त्री थे। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में 628 में ब्रह्म स्फुट सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की थी। देखिए, इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण, ये खगोल शास्त्र के विद्वान थे, खगोल शास्त्री थे। तो इनका एक ग्रंथ है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, जो 628 ईस्वी में इन्होंने लिखा था अपनी 30 वर्ष की आयु में। ये ग्रंथ भारतीय खगोल शास्त्र का प्रमाणिक ग्रंथ है। देखिए, खगोल शास्त्र के, खगोल विज्ञान के बारे में इनसे कई जानकारियाँ मिलती हैं इनके जो ग्रंथ से। इस ग्रंथ के अलावा इन्होंने खंड खाद्यक्रम नामक ग्रंथ की रचना की। देखिए, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत के अलावा इनका दूसरा ग्रंथ है जो है खंड खाद्यक्रम। इसमें विशेषकर अंतर्वेशन तथा समतल त्रिकोणमिति, गोलीय त्रिकोणमिति दोनों में जैसे साइन, कोस साइन के नियम उपलब्ध हैं। देखिए, अपन जिस प्रकार से गणित में पढ़ते हैं त्रिकोणमिति, ट्रिगोमेट्रिक, उसके जो ये सिद्धांत हैं, गोलीय त्रिकोणमिति के साइन और कोस साइन के जो नियम हैं ना, ये ब्रह्मगुप्त के द्वारा ही दिए गए हैं। ब्रह्मगुप्त के इन ग्रंथों के अरबी और फारसी में अनुवाद के माध्यम से भारत का एक गणित एवं खगोल विज्ञान का ज्ञान
अरब बाद में पश्चिम के देशों को प्राप्त हुआ। देखिए इनके जो ग्रंथों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हुआ दुनिया को, देखिए पहले ये अरब कंट्रीज में, उसके बाद पश्चिमी जो यूरोपीय देशों के माध्यम से इनका प्रसार हुआ था। ब्रह्मगुप्त ने अपने ग्रंथों में वर्ग को मूल घनमूल निकालने की सरल विधियां दी हैं। देखिए ये वर्गमूल और घनमूल की जो विधियां, जो इनकी ये निकालने की जो विधियां हैं, वैदिक विधियां, जिसको वैदिक साहित्य में वैदिक गणित के अंदर पढ़ते हैं, वर्गमूल और घनमूल को निकालने की सरल विधियां वो ब्रह्मगुप्त के द्वारा ही दी गई हैं। शून्य के गुण धर्म की व्याख्या भी इन ग्रंथों में की गई है। देखिए शून्य के कौन कौन से गुण हैं, उनकी जो व्याख्या की गई है वो भी इनके ही ग्रंथ में की गई है। ब्रह्मगुप्त का ज्यामिति क्षेत्र में विशेष योगदान रहा है। देखिए ब्रह्मगुप्त बहुत ही प्रतिभाशाली थे। इनके जो खगोल विज्ञान में, गणित में, ज्यामिति क्षेत्र में, और जिसको अपन बोलते हैं त्रिकोणमिति के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है ना। अगले अपने हैं विश्व के प्रथम शल्य चिकित्सक महर्षि सुश्रुत। देखिए विश्व के प्रथम शल्य चिकित्सक माने जाते हैं महर्षि सुश्रुत। सामान्यतः ये भ्रम है कि शल्य क्रिया का प्रारंभ यूरोप में हुआ, पर हमारे देश में प्राचीन काल से ही अत्यंत विकसित अवस्था में था। देखिए वर्तमान में अपन कहते हैं कि जिस प्रकार से शल्य चिकित्सा उसको कहते हैं जिसका किसी का ऑपरेशन वगैरह करना है, जिसको अपन वर्तमान भाषा में अपन कह सकते हैं प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करना है। तो ये इसको अपन मुख्य रूप से मानते हैं कि इनका प्रारंभ यूरोप देशों से हुआ, लेकिन इनसे ही कई समय पहले ही हमारे भारत देश में इनका विकास हो चुका था। शल्य क्रिया के क्षेत्र में सबसे प्रमुख नाम महर्षि सुश्रुत का है। ये कुशल एवं प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक थे। सुश्रुत ही प्रथम चिकित्सक थे जिन्होंने शल्य क्रिया को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया। देखिए ये प्रथम जो चिकित्सक थे जिन्होंने शल्य चिकित्सा को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया। इन्होंने इसे परिष्कृत ही नहीं किया, बल्कि इसके द्वारा अनेक मनुष्य को शल्य क्रिया द्वारा स्वास्थ्य का लाभ भी पहुंचाया। देखिए कई बार कई ऐसे वैज्ञानिक जो हुए हैं उन्होंने केवल इनके ऊपर प्रयोग ही किए, लेकिन जो महर्षि सुश्रुत हैं इन्होंने इनके ऊपर प्रयोग ही नहीं किए, बल्कि इनके माध्यम से कई सारे जो मनुष्यों को शल्य क्रिया का लाभ भी पहुंचाया है। सुश्रुत महान ऋषि विश्वामित्र के वंशज थे। देखिए महान ऋषि विश्वामित्र की अपन जिस प्रकार से बात करते हैं रामायण और महाभारत में अपन जैसे पढ़ते हैं विश्वामित्र, तो ये विश्वामित्र के ही वंशज थे महर्षि सुश्रुत। सुश्रुत द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता है। देखिए इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है सुश्रुत संहिता। शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में सुश्रुत संहिता आज भी प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है, जिसको अपन शल्य चिकित्सा के रूप में अपन कहते हैं कि इनको एक प्रमाणिक ग्रंथ के रूप में लिया जाता है। जो वर्तमान आयुर्वेदिक जो चिकित्सा चलती हैं वो इन्हीं के ही जो कदमों के ऊपर चलाई जा रही है। प्लास्टिक सर्जरी को आजकल चिकित्सा विज्ञान की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। यद्यपि अमेरिका के विद्वान इसका श्रेय लेते हैं, किंतु देखिए अपन बात करते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्लास्टिक सर्जरी जिसका अपन आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण जो उपलब्धि मानते हैं जो आधुनिक वैज्ञानिकों की, लेकिन इनका जो श्रेय है वो भी अमेरिका के जो चिकित्सक लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इनका जो विकास है महर्षि सुश्रुत के द्वारा कई वर्षों पूर्व यानी इनसे भी कई हजारों शताब्दियों पूर्व भी पहले भी हो चुका था। ठीक है ना। महर्षि सुश्रुत इस ग्रंथ में प्लास्टिक सर्जरी का उल्लेख सैकड़ों साल पहले ही कर दिया था। सुश्रुत की इस पद्धति का अनुसरण यूरोप ने किया, आज विश्व भर में प्रचलित हो गई। ये भारत की विश्व को सबसे बड़ी देन है। देखिए ये जो श्रेय लेते हैं प्लास्टिक सर्जरी का, ये इन्होंने महर्षि सुश्रुत का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का अध्ययन करके ही इनका विकास किया गया है। शल्य चिकित्सा के लिए सुश्रुत ने 100 से अधिक औजारों यंत्रों का आविष्कार किया है। इनमें से अधिकांश यंत्रों का प्रयोग आज भी किया जाता है। देखिए मित्रों, महर्षि सुश्रुत के द्वारा जो प्रयोग में लिए जाने वाले जो औजार थे उनका प्रयोग आज भी किया जा रहा है। और ये देखो प्राचीन समय के जो महर्षि सुश्रुत के जो औजार हैं, ये कुछ उपकरण हैं, यंत्र हैं, इनका प्रयोग आज भी किया जाता है। तो ये बड़ी अपनी उपलब्धि है भारतवर्ष की। अगले जो महापुरुष हुए हैं वो है महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन।
महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के ईरोड नगर में हुआ था। देखिए, महान गणितज्ञ थे रामानुजन, इनके कई सारे आविष्कार अपन गणित के अंदर देख सकते हैं। इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 को। कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु के ईरोड नगर में हुआ था। इनका पैतृक स्थान तंजौर जिले में कुंभकोणम है। देखिए, जो इनका जो पैतृक स्थान है वो तंजौर जिले में कुंभकोणम। इनके पिता का नाम है जो श्रीनिवास अयंगर था। इनकी माता का नाम कोमलता, देखिए ये साउथ के कुछ नाम है, कोमल तामल था। रामानुजन की माँ धार्मिक प्रवृत्ति की थी। प्रारंभ से रामानुजन जिज्ञासुवर्ती व कुशाग्र बुद्धि के थे। ये प्रारंभ से ही बहुत ही जो प्रतिभाशाली छात्र रहे हैं। इनकी गणित में विशेष रुचि थी। हाई स्कूल तक वे अपनी कक्षा में सदैव प्रथम आते थे। हाई स्कूल की परीक्षा 1904 में उत्तीर्ण की और अच्छा स्थान प्राप्त करने पर उन्हें छात्रवृत्ति मिली। देखिए, शुरुआत से ही बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन इन्होंने जब हाई स्कूल में जब इन्होंने हायर क्लास को पास किया तब उस समय प्रथम स्थान आया था इनका। उसके बाद इनको छात्रवृत्ति मिलनी शुरू हो गई। 16 जनवरी 1913 को रामानुजन ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर GSRD को एक पत्र लिखा। उन्होंने लगभग 120 प्रेमे भी भेजे। देखिए, इन्होंने जिस समय के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर थे जो GSRD, उनको पत्र लिखा था यहाँ से, भारत से। उन्होंने पत्र लिखने के साथ साथ 120 प्रेमे भी भेजे। जिस प्रकार से अपन पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रेमे, उसके कई प्रकार के जैसे अपना टर्म पढ़ते हैं, तो इस प्रकार के कई सारे इन्होंने टर्म बनाकर भी उनको भेजी थी GSRD को। रामानुजन की प्रतिभा को देखकर प्रोफेसर RD ने इंग्लैंड बुला लिया। देखिए, इनकी प्रतिभा को देखकर इनको इंग्लैंड में बुला लिया गया, जहाँ पर ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे GSRD। उनके बुलावे पर 14 अप्रैल 1914 को रामानुजन लंदन पहुँचे। देखिए, इन्होंने 16 जनवरी को जो ये पत्र लिखा था और जस्ट 3-4 महीने के बाद में ये 1.5 साल के बाद में ये लंदन पहुँच गए थे। इंग्लैंड में उन्होंने प्रोफेसर RD के साथ अनुसंधान कार्य किया। केवल एक वर्ष में 1915 में रामानुजन और प्रोफेसर RD ने सम्मिलित रूप से 9 शोध प्रकाशित किए। इनके 9 प्रयोग हैं जो प्रकाशित किए गए। बहुत ही कम समय में 12 महीने के अंतर्गत 1 साल के अंदर इन्होंने जो कई सारे शोध किए, अनुसंधान किए और उनको प्रकाशित भी किया गया। रामानुजन को उनके शोध पत्र के आधार पर बिना परीक्षा दिए 1916 ईस्वी में स्नातक की उपाधि प्रदान कर दी। देखिए, बिना परीक्षा के आधार पर, शोध पत्र के आधार पर, बिना किसी एग्जाम दिए गए इनको स्नातक की उपाधि प्रदान कर दी गई। 27 मार्च 1919 को वे इंग्लैंड से भारत पहुंचे और 26 अप्रैल 1920 ईस्वी में 33 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। वे इतने मितव्ययी थे। देखिए, अपन कह सकते हैं ये प्राचीन एक कहावत रही है कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं ना, वो बिल्कुल कम ही जीते हैं। देखिए, इन्होंने अपनी मात्र 33 वर्ष की आयु में सब कुछ कमाल करके इनका देहांत हो गया था। इन्होंने संसार को अलविदा कह दिया था। देखिए, इनकी जो शॉर्ट में अपन पढ़ लेते हैं। बताइए कब कब क्या हुआ। 22 दिसंबर को क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। 16 जनवरी 1913 को क्या हुआ था? इन्होंने GSRD को यहाँ से पत्र लिखा था और 17 अप्रैल को ये लंदन पहुँचे थे और 27 मार्च 1919 को ये वापस लंदन से भारत आए थे और 20 अप्रैल 1920 को इनका देहांत हो गया था। वे इतने मितव्ययी थे कि गणितीय की समस्याओं को हल करने के लिए स्लेट का प्रयोग करते थे। जिस प्रकार से अपन जैसे जो स्लेट होती है ना, जैसे फर्स्ट सेकंड वाले लड़के पढ़ते हैं, उनके ऊपर ये अपना जो एक क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे। इन्होंने इतने मितव्ययी थे कि इन्होंने खर्चे को बिल्कुल कम से कम तक किया। अंतिम परिणाम अपनी नोटबुक में लिखते थे। जब ये मतलब यहाँ पर स्लेट के ऊपर जो शोध वगैरह, सूत्र वगैरह लिखते लिखते, कार्य करते करते आते थे, तब इनका जो फाइनल परिणाम निकलता था उनको एक नोटबुक के अंदर ऐड किया करते थे। श्री रामानुजन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के सच्चे पुजारी थे। इंग्लैंड जाते समय उन्होंने अपने पिताजी को वचन दिया था कि वे इंग्लैंड में भी हिंदुस्तानी
रहूँगा। यानी वो इंग्लैंड भारतीय सभ्यता और संस्कृति से इतने प्रभावित हो रखे थे, वो इनके सच्चे पुजारी कह सकते हैं अपन। और वो इंग्लैंड जाते समय भी उन्होंने अपने पिताजी को वचन दिया था कि मैं इंग्लैंड यानी यूरोपीय कंट्री में जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर भी एक भारतीय के रूप में रहूँगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे भारतीयता को चोट पहुँचे। विदेश में शोध कार्य करते हुए भी अपना निजी कार्य यथा भोजन बनाना आदि स्वयं के हाथों से करते थे। वो इंग्लैंड में रहते थे, इंग्लैंड में इतने देखो सुविधाओं के साथ रहते हुए इन्होंने अपना जीवन है वो अभावों में बिताया था। ये देखिए, इतना होते हुए भी वे अपने अभावों में ही रहे, किंतु अभावों की परवाह किए बगैर अनुसंधान व लेखन का कार्य अंतिम क्षण तक करते रहे। जब इनकी मृत्यु हुई थी तब तक ये अपना कार्य, हालांकि ये जब गए थे तब 33 वर्ष के भी थे, जवान थे, इन्होंने अपने कार्य को करते करते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया था। तो अगले जो कवि हैं महाकवि माघ। महाकवि माघ संस्कृत के महान कवि माघ का जन्म श्रीमाल नगर, जिसको प्राचीन में भीनमाल को श्रीमाल नगर कहा जाता था। ब्रह्मगुप्त का भी जन्म भीनमाल में हुआ था और महाकवि माघ का भी जन्म भीनमाल राजस्थान में हुआ था। माघ का समय 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध व 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में माना जाता है। महाकवि माघ बड़े उदार, सहृदय एवं दानी व्यक्ति थे। उनका विवाह एक कुलीन घर की कन्या मालन देवी के साथ में हुआ था। माघ ने शिशुपाल वदनम नामक काव्य की रचना की। माघ के कुछ समालोचक मानते हैं कि यदि भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी होती तो माघ काव्य का अध्ययन करें। देखिए, इनके जो माघ काव्य लिखे गए हैं वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से प्रेरित हो रखे हैं। तो इनके कुछ वो समालोचक कहते हैं कि भगवान कृष्ण की आराधना करने के लिए माघ के काव्य हैं उनका अध्ययन करें। संभवतः श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए ही माघ ने शिशुपाल वधम की रचना की थी। देखिए, शिशुपाल कौन था? भगवान श्री कृष्ण के समकक्ष एक राजा हुआ था शिशुपाल, जिसका और भगवान श्री कृष्ण के बीच में युद्ध का अपन उल्लेख करते हैं महाभारत के अंदर। तो उनके ऊपर ये एक पूरा ग्रंथ लिखा गया है, शिशुपाल वध, एक संस्कृत में लिखा गया। हालांकि ये संस्कृत के ही विद्वान थे। इनके पिता का नाम दत्तक था। माघ दानवीर थे, अत्यंत दानशीलता के कारण जीवन के अंतिम दिनों में वे दरिद्र भी हो गए थे। देखिए, ये शुरुआत में तो काफ़ी अच्छे घराने के थे, लेकिन इन्होंने दानशीलता के कारण इनके अंतिम समय में ये बहुत ही दरिद्र हो गए थे। मतलब इन्होंने इतना दान किया कि अंतिम समय में इनके लिए ही वो अभाव हो गया था। इनकी पत्नी की भी इनके समान दानशील थी। कहते हैं कि विपिन अवस्था में एक ब्राह्मणी अपनी पुत्री के विवाह के लिए याचक बनकर आया। एक ब्राह्मण है, अपनी जो कह सकते हैं, ये एक कहानी जो दंतकथा है, शायद सत्य घटना है। ये कहते हैं कि विपिन अवस्था में, एक है दरिद्र अवस्था में, एक ब्राह्मण अपनी पुत्री की विवाह के लिए याचक बनकर आया, यानी कुछ मांगने के लिए आया। रात्रि का प्रथम पहर बीत रहा था। माघ अपनी सोई पत्नी के कक्ष में गए और उनके हाथ का एक कंगन उतार कर लाए और ब्राह्मण को दे दिया। इतने में उनकी पत्नी जग गई और दूसरे हाथ का कंगन भी लाकर याचक को दे दिया। देखिए, ये एक सत्य घटना है कि ये इतने दानशील थे कि एक समय, यानी अंतिम समय में, जिस समय इनकी स्थिति बहुत बिगड़ रही थी, उस समय भी एक ब्राह्मण आया इनके घर पर याचक बनकर कि हमारी पुत्री का विवाह करना है और हमें कुछ दीजिए। तो उस समय कहते हैं कि इनके पास कुछ नहीं बचा हुआ था और रात्रि के समय इनकी पत्नी सो रही थी और पत्नी के कक्ष में ये गए और वहाँ से उनके हाथ का कंगन है वो उतार कर लेकर आ गए। और जितने में उतनी पत्नी जग गई थी, वो भी बड़ी दानशील थी और दूसरे हाथ का भी कंगन उनको दे दिया। देखिए, उन्होंने कहा, और तुम्हारी पुत्री के दोनों हाथों में कंगन पहनने चाहिए। ये दृश्य देखकर महाकवि माघ के आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। एक दंत कथा कही जाती है, ये है, माघ जब रचना करते थे तब अपना ही रचित श्लोक अथवा पद उन्हें दूसरे दिन उपयुक्त नहीं लगता था तो वे उसे काट देते थे, जिससे कोई भी रचना पूर्ण नहीं होती थी। एक रात उनकी पत्नी के स्वप्न में विद्या की देवी सरस्वती प्रकट हुई।
माघ की पत्नी ने देखा कि विद्या की देवी शरीर पर घाव लगे हैं, उससे रक्त बह रहा है। माघ पत्नी मालन ने जब पूछा कि माँ आपकी ये दशा किसने की, तो माँ ने कहा माघ प्रतिदिन पूर्व रचित पद्यों को दूसरे दिन काटता जाएगा तो ये घाव सदा रिश्ते ही रहेंगे। माघ की पत्नी ने उपाय पूछा तो माँ ने कहा कि जमी कंद की सब्जियां खिलाओ। माघ पत्नी ने एक दिन माघ को जमी कंद की सब्जी परोस दी। माघ ने उसे खा लिया। बाद में वे एकमात्र कवि कृति शिशुपाल वधम को पूर्ण कर सके। देखिए इनकी कई, ये लेखन के बहुत अच्छे विद्वान थे, इन्होंने कई सारे श्लोक लिखे थे, लेकिन इनकी विशेषता रही है कि जो ये श्लोक लिखते थे दूसरे दिन इनको खुद को ही वो श्लोक अच्छा नहीं लगता था, तो उन्हीं श्लोक को वो काट दिया करते थे। इसी समय ये एक जो अभी मैंने जो कथा, जो दंत कथा सुनाई, ये प्रसिद्ध हुई और कहा जाता है कि उसके बाद में उन्होंने एकमात्र जो ग्रंथ लिखा था शिशुपाल वधम। यद्यपि इस दंत कथा का कोई प्रमाणिक आधार तो नहीं, किंतु ये अनुमान लगाया जा सकता है कि काव्य लेखन में उनकी पत्नी अप्रत्यक्ष रूप से योगदान रहा है। देखिए इनकी पत्नी का अप्रत्यक्ष रूप में इनके काव्य लेखन में योगदान रहा है। हाँ, माघ ने साहित्य, व्याकरण शास्त्र, नीति शास्त्र, पुराण, आयुर्वेद, न्याय, ज्योतिष, प्राकृतिक सौंदर्य, ग्राम्य जीवन, पशु पक्षी जीवन, सौंदर्य काव्य, पद लालित्य, राजनीति शास्त्र के सिद्धांतों का समावेशी ग्रंथ शिशुपाल वध में कर दिया। देखिए इनके शिशुपाल वध जो ग्रंथ है, इनमें कई सारे ग्रंथों का जो है मिश्रण अपने को देखने को मिलता है, जिससे अनेक ग्रंथों की रचना की आवश्यकता नहीं रही। इन्होंने अलग अलग ग्रंथों की रचना करने की आवश्यकता ही नहीं रही। ठीक है ना। देखिए सॉरी, ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है, शायद इनको ठीक करेंगे। अगले जो महापुरुष है सूत्रधार मंडन। देखिए मंडन के बारे में अपन कई बार पढ़ते हैं। सूत्रधार मंडन ने अपने ग्रंथों से भारतीय स्थापत्य शास्त्र परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने में बड़ा योगदान दिया। मंडन उस काल के भी हुए जबकि मंदिर, मूर्ति, चित्रकला आदि संकट में थे। देखिए जिस समय ये मंदिर मूर्ति कला के ऊपर संकट मंडरा था उस समय ये मंडन जो प्रसिद्ध एक है, जो अपन साहित्यकार कह सकते हैं या फिर इनको कैसे वास्तुकार कह सकते हैं, ऐसे में मंडन देखिए जिस प्रकार से अपन कुंभलगढ़ किले को अपन कहते हैं महर्षि महाराणा कुंभा के समय हुए थे सूत्रधार मंडन, तो कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार कौन थे? यही थे महर्षि सूत्रधार मंडन। ऐसे में मंडन ने अपने ग्रंथों से स्थापत्य शास्त्रियों के लिए नियम देकर महल, घर, निवास, जलाशय, मंदिर, प्रतिमा आदि के निर्माण में सहयोग किया। भारतीय वास्तुशास्त्र के में मंडन का योगदान सर्वाधिक माना जाता है। कुंभलगढ़ जैसा अभेद दुर्ग मंडन के मार्गदर्शन और योजना के अनुसार ही बना था। उसकी कुंभलगढ़ में वट वृक्ष के नीचे प्रतिमा गृह बनाने की योजना थी जो कि पूरी नहीं हुई, किंतु वे प्रतिमाएं अभी भी उदयपुर के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित है। देखिए इनकी एक योजना थी कि वट वृक्ष के नीचे एक प्रतिमा गृह बनाने की, लेकिन वो इनकी जो है पूर्ण नहीं हो सकी। भारतीय वास्तुशास्त्र के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्षों के ख्यातनाम जानकारों में सूत्रधार मंडन का नाम महत्वपूर्ण है। सूत्रधार जो वास्तुशास्त्र में कला पक्ष, गणितज्ञ, ज्योतिष के क्षेत्र में उनके मत विगत 550 वर्षों से, सॉरी ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है वीडियो के अंदर, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ शायद इसको।